2001 में मैं 6 साल का था। हम नॉर्थ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक पुरसुकून छोटे से टाउन में रहते थे। हमारे टाउन में 2-3 ब्लॉक दूर एक बच्चा जो मेरी उम्र का था वहीं रहते थे। एक दिन वो और उसकी फैमिली अपने किसी रिलेटिव्स के पास स्टे करने गए थे। रिलेटिव्स के उन घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। रात के वक्त वो चुपके से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया, जहां उसकी बड़ी ही बुरी तरह से एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बड़े टायर्स के बीच में वो क्रश हो गया। ये बात मैं छोटा था इसलिए मुझे नहीं बताई गई कि जेसन, वो बच्चा जिसकी मौत हुई, टायर क्रश में कंस्ट्रक्शन साइट पर जान से हाथ धो बैठा था। मैं किसी की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता था, और वैसे भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मौत वगैरह के बारे में, और वो भी इतनी खतरनाक तरीके से मौत के बारे में नहीं बताते हैं। तो मुझसे भी ये बात छुपाई गई थी। खैर, फिर मेरे प्राइमरी स्कूल में कुछ दिनों बाद एक मेमोरियल डे मनाया जा रहा था। मुझे अपनी छोटी सी उम्र की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस इतना याद था कि टीचर्स और पेरेंट्स रो रहे हैं। एक पौधा भी लगाया गया जो पाम ट्री था, और प्रेयर्स भी की गई। कुछ दिनों बाद मैं स्कूल बस का वेट कर रहा था। मैंने देखा जेसन स्कूल में घूम रहा है। इसने मेरी तरफ देखा और फिर उस पौधे के पास जाकर छुप गया। मैंने पौधे की तरफ थोड़ी देर में देखा तो वो वहां से कहीं चला गया, यानी गायब हो गया शायद। बाद में वो फिर मुझे वहीं नजर आया, और उसी प्लांट के आगे पीछे वो दौड़ रहा था। एक दिन मेरी मॉम ने जेसन की फैमिली को घर पर इनवाइट किया। वो सब लाउंज में थे और हम सब बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। तो मैंने फिर से उन सब में जेसन को देखा। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं इन सबको घूरना बंद करूं, लेकिन मैं तो जेसन को इधर उधर छुपता देख रहा था। वो अपनी मॉम के पीछे छुप रहा था, और फिर मुझे कभी कभी जबान निकाल कर चिढ़ा भी रहा था। मुझे लगा वो मेरे साथ खेल रहा है। मैं भी उसके साथ काउच के आगे पीछे खेलने लगा। फिर वो गायब हो गया। मैंने उसकी मॉम से पूछा, जेसन कहाँ गया? सब एकदम से सकता रह गए, और सबके इमोशंस अब यहाँ बदल से गए अचानक। मेरी मॉम ने मुझे डांट दिया। जेसन की माँ एकदम से फूट फूट कर आंसुओं से रोने लग गई। मेरी बहन भी मुझे एकदम शॉकिंग नजरों से देखने लगी, और यहाँ सब कुछ एकदम अजीब सा हो गया। और कई साल गुजर गए। मैं ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड चला गया। सब भूल गया। वापस आया तो फिर अपने प्राइमरी स्कूल गया। मैंने अब वो पौधा जो बचपन में देखा था वो दरख्त बन चुका था, जो हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड में था। वो बहुत अजीब जगह लगाया गया था, प्लेग्राउंड में सिंक के पास। मैं इस पर हैरान था, लेकिन वो पौधा अब बहुत फ्रूटफुल हो चुका था। मैंने अपने कज़न से पूछा कि आखिर ये इतना अजीब क्यों लगाया गया है। मुझे अभी भी नहीं याद था अपने बचपन का वो वक्त, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे बताया, जो वहीं अब उस स्कूल में पढ़ रहा था, मुझसे छोटा था, बच्चा था, और वो इस पौधे की हिस्ट्री जानता था जो मैं भूल गया था। उसने बताया कि यहाँ सालों पहले एक बच्चे की टायर क्रैश में मौत हो गई थी, और ये पौधा उसी की याद में लगाया गया। तब मुझे जाकर बचपन की वो सारी चीजें याद आईं। जेसन का वो मुझे दिखाई देना, मुझे सारी कहानी अब यहाँ समझ में आई। वो पौधा जेसन की ही याद में लगाया गया था, और जो जेसन मुझे हर जगह दिखता था वो असल में जेसन नहीं था, वो उसकी रूह थी। और वो पौधा अब दरख्त बन चुका था। जेसन के नाम का था वो पौधा, और वो बहुत सेहतमंद और खुश नजर आ रहा था।